हेलो एवरीवन, मैं हूं शमा। और आज का जो ये वीडियो है हमारा, ये बिज़नेस से रिलेटेड है। जो लोग कपड़े का बिज़नेस करना चाहते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। मेरी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर पूरा ही डिज़ाइनिंग का बताया गया है। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने डिज़ाइनिंग करनी बताई है और फुल ट्यूटोरियल है उसके अंदर, आप उसे जा कर के आप देख सकते हैं। उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जो लोग फैब्रिक का बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो ये बहुत ही ख़ास है, जिनका एक छोटा सा बजट है। वैसे तो एक छोटा बजट होता है, 50,000 से स्टार्ट होता है कोई भी बिज़नेस। लेकिन अगर आपके पास उससे भी कम बजट है, मान लीजिए आपके पास 5,000 का बजट है, तो आप उस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। वैसे तो रेडीमेड सूट मार्केट के अंदर मिलते हैं, लेकिन आपकी वो कॉस्ट में नहीं आएंगे। और जो सस्ते मिलते हैं उनका फैब्रिक बहुत अच्छा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग होती है उसमें। और कुछ उसकी डिज़ाइनिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, बहुत चमकीली होती है। जैसे उसके ऊपर जो तार यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, और जिससे क्या है उसको अट्रैक्टिव बना करके उसको सेल कर दिया जाता है। वो एक दो धुलाई के अंदर ही वो ख़राब हो जाते हैं वो सूट। तो आप बेहतरीन क्वालिटी के और कम बजट की ड्रेस आप कैसे तैयार करेंगे, ये सब मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है कि आप जो है डिज़ाइन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, गूगल पे जाना है आपको। और गूगल पे जा कर के वहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो हैं सूट होते हैं, वहाँ ड्रेसेस होती हैं। तो उनके आप कलर कॉम्बिनेशन देखें उसके, कि किस तरीके से किस बेस पे कौन सा जो डिज़ाइन है, किस टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, फ्लोरल है या बहुत सारे और अलग तरीके के डिज़ाइन हैं, वो किस तरीके के बेस पे बने हुए हैं, उसमें किस तरीके के धागे का कॉम्बिनेशन लगाया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले तो स्टडी करनी है। फिर उनको स्टडी करने के बाद आप जो होलसेल की जो मार्केट होती है, हर सिटी में एक होलसेल की मार्केट होती है। दिल्ली के अंदर शांति मोहल्ला है, गांधीनगर, वहाँ पर फैब्रिक जो है पूरे एशिया की मार्केट है। वहाँ पे हर तरीके का जो है फैब्रिक मिलता है। वहाँ जो फैब्रिक की कॉस्ट आती है, मान लीजिए मार्केट के अंदर कोई फैब्रिक की कॉस्ट होती है 100 रुपये मीटर है, मार्केट में रिटेल में मिल रहा है, तो वहाँ आपको 38 है, 35 है, 40 रुपये मीटर तक आपको अच्छा फैब्रिक मिल जाता है। तो वो फैब्रिक आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपने 7, 8, 10 कलर के फैब्रिक वहाँ से ले लिए और एक साथ आपने उन्हें लिए, तो वो आपको 4-4 मीटर भी आराम से दे देंगे। उसके लिए आपको थान की ज़रूरत नहीं है। हर तरीके का जो है वहाँ पे शॉपकीपर है। कुछ लोग थान में बेचते हैं और कुछ लोग जो हैं आपको शॉर्ट में भी दे देंगे। तो उसमें 1-2 रुपए का मुनाफा वो एक्स्ट्रा लेते हैं और आपको इतने में फैब्रिक को आपको दे देंगे। आप उस फैब्रिक को लेने के बाद में आपने जो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, एक छोटे छोटे एम्ब्रॉयडर होते हैं। अगर आपके सिटी में छोटे एम्ब्रॉयडर नहीं हैं, तो अगर आप ये काम करने वाले हैं तो किसी ऐसे बंदे से आप कांटेक्ट कर लें। इंडिया मार्ट पे भी बहुत सारे एम्ब्रॉयडर हैं जो छोटे बजट पे काम करते हैं, जो सैम्पलिंग भी आपके लिए कर देंगे। आप उनसे सैंपल्स तैयार करा सकते हैं। तो शुरू में जो सैंपल हैं थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे अगर सिर्फ आप सैम्पलिंग के पर्पज़ से बात करेंगे। और वैसे शॉपकीपर होते हैं काफ़ी सारे, जो उन्होंने जो है छोटी छोटी मशीनें लगाई हुई होती हैं, तो वो आपके इन सैंपल्स को तैयार कर देंगे। तो आप उनसे एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं। नहीं तो आप सिंगर की मशीन भी परचेज़ कर सकते हैं अगर, तो आप उस पर खुद एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग सीख करके और ख़ुद भी आप उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो तब जाके आपका काम और आसान हो जाएगा, आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, आपको बाहर पैसा नहीं देना पड़ेगा। एम्ब्रॉयडरी 2 तरीके से होती है। अगर आप बड़ी मशीन पे एम्ब्रॉयडरी कराते हैं तो उस मशीन में ट्रेसिंग में पिनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग आपकी एम्ब्रॉयडरी को लेंगे और जो डिज़ाइन है वो सॉफ्टवेयर में डाल करके आपको वो करके दे देंगे। और लेकिन वो क्या है, बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर लेते हैं। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं जो कि आपके लिए एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स बना देंगे, तो वो आपको जो है एक एक पीस भी तैयार करके दे देंगे। तो वहाँ पे क्या है कि आप उनको जो है अपना डिज़ाइन दिखा सकते हैं जो आपने गूगल से उठाया है, और उस डिज़ाइन को आप उनसे कहें कि ये कलर स्कीम है, ये मेरे बेस का फैब्रिक है, आप ये डिज़ाइन तैयार करके और ये मुझे आप दे दीजिए। अगर आपको ट्रेसिंग नहीं आती है तो आपको सीखनी चाहिए। और अगर नहीं सीख सकते हैं और आपको ये काम करना है, तो आप उसे एम्ब्रॉयडर को देंगे, वो उसके डिज़ाइन तैयार कर देगा। और डिज़ाइन तैयार करके आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी करके वो पीस जो है फिनिश पीस तैयार करके आपको दे सकता है वो।
जब आप वो फिनिश पीस ले लेंगे तो उसके बाद उसकी थ्रेड कटिंग वटिंग फिनिशिंग सारी चीज़ें वो रेडी करके आपको देगा। उसके बाद आप उसे ड्राई क्लीन करा लें और अपना एक लेबल जो है प्रिंट करवा लें, उसको उसके ऊपर आप पेस्ट कर दें। और पोली आती है, बहुत सस्ती आ जाती है पोली जो है ट्रांसपेरेंट, आप उसके अंदर उसको पैकिंग करें। तो जो ये आपके 10 पीस तैयार हुए हैं, एक तो आपको उसकी कॉस्ट का पता चल जाएगा कि मुझे ये कितने में पड़े। आपको 50,000 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको उसकी कॉस्टिंग का अनुभव हो जाएगा। और जो आपकी माई मार्केट है, वहाँ पर जाकर के आप इसको जो है लोगों को दिखाएं, अपने लोगों में भी दिखाएं कि ये मैंने तैयार कराया है। क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस के लिए छोटे बजट से ही काम शुरू करना होता है। और जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे एम्ब्रॉयडरी होती है, कैसे डिज़ाइनिंग होती है और किस तरीके से हमें उसे मार्केट करनी है। तो जब आप उस पीस को लेकर के जाते हैं तो आप उसके ऑर्डर भी ले सकते हैं। और ऑर्डर लेने का भी ये तरीका है कि जैसे आपने जस्ट डायल है, वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इंडिया मार्ट है वहाँ पे भी करा सकते हैं। तो लोग जो हैं जिनको बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर देने होते हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको वो ऑर्डर देंगे। इसके अलावा आप अपनी एक छोटी सी वेबसाइट डेवलप करा लें और उसके बाद आपने जो सैंपल बनवाए हुए हैं उन सैंपल्स के डिज़ाइन आप उसके ऊपर डालें। और इसके अलावा जो है आप ऑनलाइन अपने जो है अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर भी आप इन्हीं सैंपल्स को आप डालें। तो वहाँ से आपके ऑर्डर आएंगे और वहाँ पे आप जो है रेट अपनी मर्ज़ी का लगा करके और उसके ऊपर आप उसको सेल कर सकते हैं। तो मीशो है और भी बहुत सारी साइटें हैं अलग अलग तरीके की, तो वहाँ पे भी तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसकी जर्नी में जो है चलेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे सेल करना है। क्योंकि बनाना आसान है लेकिन उसको सेल करना जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट बन गया और आप उसे सेल नहीं कर पाए तो वो आपका जो बिज़नेस है वो लॉस में जा सकता है। किसी भी बिजनेसमैन को सबसे पहले जो सीखना चाहिए वो सेल करने का एक तरीका सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सेल्समैन रखा और वो जगह, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका जो है वो अब चेंज हो चुका है। अब जितना भी है सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन की तरफ ही आगे जाना है। आपको ट्रेडिशनल तरीके पे भी जाना है, आपको देखना है कि हाँ भाई शॉपकीपर हैं उनको भी दिखाना है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, वो नई रेंज लेकर आते हैं, वो बहुत सारी कमियां भी ढूंढेंगे आपकी इन चीज़ों में। और उनकी कोशिश यही रहेगी कि जो चीज़ आपकी 300 की है वो बनी है वो आपसे 250 मिले, यानी कि वो आपको कमाने का कभी मौका नहीं देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने रूट पर चलना है और आपको जो है अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना है। क्योंकि ऑनलाइन के लिए बहुत सारी साइटें खुली हैं और आप अपने प्रोडक्ट को आप वहाँ ले जा सकते हैं और वहाँ पर आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत तरीका है, लेकिन इसका सिंपल प्रोसेस ये है कि आप जो हैं सबसे पहले डिज़ाइनिंग सीखें। मैंने अपने हर एपिसोड में डिज़ाइनिंग पर जोर दिया है सिर्फ इसीलिए कि जो लोग कपड़े का काम करना चाहते हैं उसे डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। क्योंकि डिज़ाइनिंग जो है वो एक बेस है। हमें डिज़ाइनिंग आती है, हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम डिज़ाइनर अलग से रखेंगे, फिर उसके बाद हम सैम्पल टेलर है उसको रखेंगे, तो उससे बेहतर ये है कि आप बहुत बड़ा नुकसान करने से अच्छा है कि आप इसकी प्रॉपर जो है R&D करें। फैब्रिक, सबसे पहले फैब्रिक है, उसके बाद आपका डिज़ाइनिंग है, फिर उसका कलर स्कीम है, फिर उसका थ्रेड है। थ्रेड भी बहुत सस्ता आता है, एक रील आती है तो छोटी सी 15-20 रुपए की रील आती है, उसका थोड़ा सा ही थ्रेड लगता है और जिसमें वो जो है फ्लावर जो है वो तैयार हो जाता है एम्ब्रॉयडरी का। तो एम्ब्रॉयडर को भी काफ़ी बचत होती है, लेकिन मेन चीज़ है उसकी टेक्निक को किस तरीके से उस पर वर्क कर रहा है। तो आप उसे जो है वहाँ पर अगर देते हैं कि भाई इसी कलर कॉम्बिनेशन में आप मुझे तैयार कर दीजिए, क्योंकि वो अगर अलग अलग आपको बनाकर देगा तो वो भी आपको ठगने की कोशिश करेगा। अगर उसे लगेगा कि आप नए हैं और आप इस फील्ड के अंदर उतर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो कुछ चीज़ें आपको खुद सीखनी चाहिए। तो सारी एक से एक मास्टर मशीनें आ रही हैं आज के टाइम में। अगर आप खुद सैम्पलिंग करेंगे, खुद आना चाहिए आपको ये सारी चीज़ें, तो तब आप ये बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जो लोग रेडीमेड सूट लेकर के उसका काम करना चाहते हैं उसके लिए सीधा ये है कि वो रेडीमेड सूट के लिए चांदनी चौक है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे होलसेलर हैं,
वहाँ पे कोई भी सूट 200-250 का मिल जाता है। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि उनके जो पने होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जो हैवी लेडीज़ होती हैं उनको वो फिट नहीं आते हैं। तो जहाँ जब टेलरिंग होती है तो किसी का नेक छोटा होता है, किसी के बैक साइड का डिज़ाइन सही नहीं होता है, वो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। आप वहाँ लाए, आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि नेक कितना बड़ा होना चाहिए, या उसका जो नीचे का बॉटम है वो कितना बड़ा होना चाहिए, या उसकी हाइट कितनी। कई बार कुर्ते की हाइट है वो बहुत छोटी हो जाती है, कहीं पर जो है एम्ब्रॉयडरी मिस प्रिंट होती है, तो वो आप एकदम से पकड़ नहीं सकते हैं। और फिर कई जगह ऐसा होता है कि धागा जो है उसका उधड़ा हुआ होता है, अगर एक धागा पकड़ा उसका तो वो पूरा ही खिंच के ख़त्म हो जाता है, तो वो बहुत ही कम टाइम में वो पीस ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो आप ये बनवाएंगे ये बहुत ही मजबूत डिज़ाइन बनेगा, और ये फैब्रिक भी मजबूत होगा इसका, और ये जो गारमेंट्स तैयार होगा ये सालों साल चलने वाला जो है डिज़ाइन आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जो हैं अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है आप इसी प्रोसेस से गुजरें। फिर तीसरा ये है कि यूट्यूब पे बहुत सारे हैं सूरत के व्यापारी हैं, और वो भी अपने नए नए डिज़ाइन दिखाते हैं, एक से बढ़कर उनके डिज़ाइन होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप वहाँ पर 2-4-5 हज़ार का माल लेने के लिए जाते हैं तो मिल तो आपको सस्ता जाएगा। वो उनकी कोशिश ये रहेगी कि आप 50,000 का 1 लाख का माल आप उठा लें, और आप ऐसा माल उठा कर ले आएंगे वहाँ से। अगर आप वहाँ से काम शुरू करते हैं, वहाँ पे बहुत ही लो बजट में आपको मिल जाएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपका स्टॉक पड़ा रह जाएगा, और वो सेल नहीं होगा, तो वो एकदम डेड स्टॉक हो जाएगा, फिर आपको उसको सेल में निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके का आप कोई भी काम ना करें। आपको जितनी ज़रूरत है आप उस तरीके से पूरी R&D करके ही इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करें, और इसको ऑनलाइन लाएं। ऑनलाइन लाने से क्या रहेगा कि आपकी जो इनकम है वो जल्दी ही जनरेट होगी। इसके अलावा एक और तरीका है गारमेंट्स को करने का, फैंसी ड्रेस का, कि बच्चों के स्कूलों में फैंसी ड्रेस की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो सबसे पहले ही आप स्कूलों से कांटेक्ट करें, वहाँ पर जा कर के उनसे बात करें, और कि किस किस थीम के ऊपर टीचर से मिलें। आप उनकी क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से कहें कि हम मिलना चाहते हैं, अपना कार्ड दें उनको, और उनसे कहें कि हम इस तरीके का काम करते हैं मैम, और आप जो हैं हमें बताएं कि बच्चों की जो थीम होती है किस किस थीम पे आपके स्कूल में प्रोग्राम होते हैं। तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा तो कम से कम आपको लर्निंग तो मिलेगी कि क्या थीम है, किस थीम पे आपको ड्रेस बनानी चाहिए, परी बनानी है, तितली बनानी है, मेजर बनाना है, बटलर बनाना है, किस तरीके की आपको ड्रेस बनानी है। तो उस ड्रेस का भी आप काम कर सकते हैं, और उसको भी आप जो है रेंट पे दे सकते हैं बच्चों के लिए, और उसके भी साइज़ बनते हैं कि नर्सरी से ले करके आप 5th क्लास के बच्चों तक को किस तरीके से आप उनको करा सकते हैं। तो आप जो है वो ड्रेस का भी आप काम कर सकते हैं, और उसमें भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बिजनेस है, आप रेडीमेड लहंगे हैं, कुछ आप लहंगे ले सकते हैं दुल्हन के। जैसे बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियां होती हैं कि उनके लिए लहंगा ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है, गरीब घर की भी होती हैं, और जो गरीब नहीं भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो रेंट पे ले लेते हैं। तो आप बहुत ही अच्छे लहंगे, पार्टी वेयर ड्रेसेस पे आप थोड़ा सा 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये लगा करके आप उनको ला सकते हैं। उनके भी मैन्युफैक्चर आपको जो है वहाँ मिल जाएंगे, इंडिया मार्ट पे मिल जाएंगे, और गूगल के पे भी सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। लेकिन वो भी ड्रेस बहुत महंगी नहीं होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वो आपसे चार्ज करते हैं कि अगर कोई ड्रेस 1500 रुपये की बैठ रही है या 3000 की बैठ रही है, और वो आपसे 10 से 15 हज़ार ले रहे हैं, तो वो भी गलत है। आप उस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें। तो वो ड्रेस भी आपको सस्ती ही मिलेगी, और हर तरीके की मार्केट जो है दिल्ली के अंदर अवेलेबल है। आप वहाँ पे अच्छी तरीके से छानें, और उनकी जो एड्रेस है वो सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे। वहाँ पर जा कर के आप वहाँ पता करें कि वो किस तरीके के जो ड्रेस हैं वो सेल करते हैं। फिर वहाँ से पसंद करके, और 11 नंबर गली है दिल्ली के अंदर, सदर बाज़ार के अंदर, वहाँ आपको हर तरीके की ज्वेलरी मिल जाएगी। उसकी मैचिंग की आप ज्वेलरी लें, और उसके साथ उस ज्वेलरी को कनेक्ट करके आप उस ड्रेस को जो है रेंट पे चलाएं, और उससे भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और पार्टी वियर ड्रेसेस हैं, उसमें लाइट ज्वेलरी आप रखें, और हर तरीके की मैचिंग की ज्वेलरी वहाँ पर मिलती है। आप एक पसंद करेंगे, आपको 100 ज्वेलरी पसंद आएगी वहाँ पे, इस तरीके का मार्केट है।
तो आप ये जो 5-6 तरीके के बिज़नेस हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, आप उन बिज़नेस को चुन सकते हैं और उस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। क्योंकि आज कमाने का दौर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ऑप्शन तलाश कर रहे हैं कि ईज़ी वे में क्या काम किया जा सकता है। तो आप अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, धीरे-धीरे बड़ा काम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहला तरीका बताया है कि किस तरीके से आप इसको सैंपलिंग करें। और उसके बाद अगर आप फैंसी ड्रेस का करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। रेडीमेड सूट ला कर के आप जो है दिल्ली की मार्केट से अगर आप उसका काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक सैंपल टेलर बैठा सकते हैं, अपनी एक शॉप लेकर के बाहर, वो वहाँ पर आपके अल्ट्रेशन का भी आप काम कर सकते हैं। अल्ट्रेशन का काम भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई सूट बाहर से लेकर के आए और उसके बाद आपने उसको शॉप में लगाया, शॉप नहीं, आप घर से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बाहर आपका कमरा है, रेंट पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे आपने एक मशीन रख ली लेकर के, आप एक अम्ब्रेला मशीन रख लें और कारीगर बहुत मिल जाते हैं हर तरीके की, तो उनको आप पीस रेट पे दे दें। अपना एक परसेंटेज जो है आप तय कर लें कि 40%, 60% आपका है, 40% उसका है। तो जो लेडीज़ हैं वो आपसे ख़रीदेंगी भी और वहाँ पे आप जो है अल्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं उनकी। वहाँ वो फिटिंग कराएंगी तो फिटिंग के जो चार्ज हैं वो अलग से देंगी, तो आपको उसमें से भी जो है पैसा मिलेगा। और इसके अलावा जो आपसे कपड़ा ख़रीदेंगी उसका भी लगेगा, लेकिन आप उसके अंदर अपना मार्जिन कम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर हैं वो आपसे जुड़ेंगे। और उसके साथ अपने जो है मैचिंग की थोड़ी ज्वेलरी है और आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं। तो उससे क्या है, कस्टमर आपसे जुड़ेंगे और धीरे धीरे आप कुछ मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ें ना रख के कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही आप चुनें और उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करिए और फिर उसे ऑनलाइन भी लाइए, वीडियो बनाइए और लोगों को दिखाइए, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मेरी जितनी भी पिछली वीडियो हैं, डिज़ाइन है, आर्ट की मेरी वीडियो हैं जितनी, वो आप एक बार देखें ज़रूर और उससे कुछ आप सीखने की कोशिश करें। और आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है वो मैं लाने की कोशिश करूँगी। तो ये वीडियो मैंने आपको बिज़नेस बताने के लिए बनाई है। वैसे मैं टेक्निकल ट्रेनर हूँ और आपको मैं टेक्निकल चीज़ें ही सिखाती हूँ मैं। तो लेकिन मुझे बहुत सारा पब्लिक से प्यार भी मिला है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरी पसंद की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बिज़नेस के अंदर जो लोग आना चाहते हैं वो इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इसको बेस से सीखने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है थोड़ा सा, और लेकिन जिसको बेस आ जाता है वो आगे तक बहुत अच्छा बिज़नेस रन कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और मेरे आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।